स्पेशल टाक में बहर बलिका टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सादिया जावेद साहिबा, सिंध हुकूमती तर्जमान, सिंध असेंबली जी मेंबर असां सां गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। सादिया साहब, आप जिक्र कर रही थी कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जो है वो इल्ज़ामात सिंध हुकूमत पर लगा रहे हैं। हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के दौरान जो एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला चला, फिर बैठकर एक कुछ नुकात पर मुश्तमिल एक मायदा भी किया गया, फिर एमक्यूएम ठंडी नज़र आई। एक साल के दौरान सिंध असेंबली के इजलास होते रहे, हमने अली खुर्शीदी साहब का एक मफाहमती रवैया देखा, फिर पता चला कि एमक्यूएम की जो मस्बत सियासत है उस पर जो है एमक्यूएम के हल्के नाराज़ हैं क्योंकि वो अवाम के इश्यूज़ पर बात नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इस तरह की हमेशा सियासत की है। फिर इल्ज़ाम लगा कि अली खुर्शीदी साहब जो हैं वो मफाहमती अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, हुकूमत के फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि एक एमक्यूएम अपनी इस सियासत को बचाने के लिए सिर्फ कर रही है, या वाकई भी इस तरह की जो मायदा हुआ था, जो मफाहमत का सिलसिला चल रहा था, उसमें क्यों ये सवाल ये उठता है कि अचानक से क्यों तलखी पैदा हो गई है? जो है वो हमेशा से मफाहमत के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चले कराची की एक जमात है जो कराची में इलेक्शन लड़ती है, और हम चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इस शहर में दोनों जमातों के इस सूबे में स्टेक्स हैं, लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ एमक्यूएम अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग करने के लिए वो जो है वो आती है सामने। अब उस तरह से इस शहर में उनका कंट्रोल नहीं है जिस तरह आपको और मुझे याद है कि माजी में था, चाहे वो आफाक अहमद हो, चाहे वो एमक्यूएम जो मौजूदा है जिसमें ओहदों के पीछे आपस में एक दूसरे के गिरबांध पकड़ने के लिए खड़े हैं। और दूसरा ये कि जो गवर्नर साहब हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, वो प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं, उनको वही अपना स्टेचर जो है वो बरकरार रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई टार्जन है और वो हर मामले में मुदाखलत करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे। और जाहिर सी बात है अपनी सियासत बचाने के लिए शहर में अपने वोटर्स जो भी हैं या सपोर्टर्स, उनके आगे फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयानबाजी, इशू नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना, लसानियत को जो है वो हवा देना। पहले भी तो इन्होंने लसानियत को हवा दी ना, कौन सा वक्त था जब ये कौन सी कौम के साथ दोस्ती करके रहे। इनका अगर देखा जाए तो जिस सूबे ने आपके लिए दरवाजे खोले, आपको रखा, आपको सब कुछ इज्जत दी, वो आप उस सूबे के वासियों सिंधियों से लड़े, आप पंजाबियों से लड़े, आप पश्तूनों से लड़े, आप बलोचों से लड़े। तो ये तो इनकी सियासत है ना हमेशा से। अच्छा, तो सादिया, इस तरफ जाहिर है जिस तरह आपने जिक्र किया कि गवर्नर सदर के नुमाइंदे होते हैं, वफाक के नुमाइंदे होते हैं, मगर नुमाइंदे वफाक के हैं, गवर्नर बहादुराबाद के इजलासों में भी शरीक होते हैं। अच्छा, ये अपनी जगह पर है, जो ज़ाहिर क़यादत होती है वो अपनी पार्टी के मनसब भी छोड़ देते हैं, मगर सियासत वो उसी तर्ज की चलती है जिस तरह वो चलती आ रही है। कराची में एमक्यूएम अपने स्टांस की बात करती है, एहतजाज करती है, और कहा यह जाता है कि कराचियाई जो हैं वो लावारिस हैं, मगर नतीजतन देखा जाए जिस हल्के की वो सियासत करती है वो कहते हैं कि हम महाजर जो हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। क्या हादसे में सिर्फ महाजर ही वो मारे जाते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, या इंटर बोर्ड में सिर्फ उर्दू बोलने वालों को ही निशाना बनाया गया है? क्या बाकी लोग जो है वो सिर्फ छोले बेचते हैं? नहीं जी, ये बस मैं वही बात कर रही हूँ ना, इनको बस लसानियत कार्ड खेलकर अपनी सियासत बचाने की एमक्यूएम कोशिश कर रही है। उनके पास लोगों को कुछ देने और बताने के लिए तो है नहीं। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। कितनी दफा सिंध में जो 6 नहरों वाला मामला है उस पे फेडरल गवर्नमेंट में इन्होंने आवाज उठाई है।
कितनी दफा इन्होंने जो मेरे सूबे में गैस की शॉर्टेज है उस पे आवाज उठाई है। तो बात यह है कि ये सिर्फ लसानियत की सियासत करते हैं, शोर तो मचाते हैं कि जी रेवेन्यू जनरेट हम करते हैं, कराची रेवेन्यू जनरेट करता है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी दफा फेडरेशन में बैठ के आवाज उठाई है कि मोटरवे पंजाब में या केपीके में तो फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से बनता है, जब सिंध की बारी आती है तो कहते हैं जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो इन्होंने कितनी दफा इस सूबे के लिए आवाज उठाई है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं ना कि एमक्यूएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी प्रोमिनेंस दिखाने के लिए जो है वो इस तरह की बातों में जो है वो छलांगे लगाती है। मैं तो यही कहूंगी। मगर सादिया साहब, आपने पानी का जो इशू उठाया, ज़ाहिर है एमक्यूएम इस पर आवाज़ नहीं उठाती। कराची टेल में है, ज़ाहिर है सक्खर से लेके गुड्डू से लेके जब पानी यहाँ पहुँचेगा तो कराची को पीने के लिए भी मिलेगा। शर्मिला साहबा ने आवाज़ उठाया कौमी असम्बली में, कल उनकी बातें इंतहाई अहम थी कि मैयतों को गुस्ल देने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। केटी बंदर चली जाएं, जूहो चली जाएं, बघान चली जाएं, जाती चली जाएं, शाह बंदर चली जाएं, वो समंदर का किनारा जहाँ पर जो वो गंदगी समंदर में नहीं जाती, वहाँ के लोग जो है वो पीने के पानी और गुस्ल की जो ज़रूरत है उसके लिए पानी की दस्तयाबी से महरूम है। तो उस पर भी तो वो कभी आवाज़ नहीं उठाती, वो सिर्फ ये कहते हैं कि कराची और एमक्यूएम या तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इस सूबे के तो वो इस सूबे के नहीं बनते। सिर्फ कराची लसानियत की हवा दो इस शहर में, रंग और नस्ल पे इस शहर को तकसीम करो और सियासत करो। तो एमक्यूएम ने हमेशा यही सियासत की है और आज भी वो यही सियासत कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये ज़ाहिर है तमाम मामलात हैं, हादसात हैं, लोगों का ज़ाहिर है किसी इंसान की जान जाना किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि मुराद अली शाह से लेकर सादिया जावेद तक जो भी सिंध असम्बली में बैठे हैं, अली खुर्शीदी से लेकर शबीर कुरैशी तक बैठे हुए, वो भी कबूल नहीं करेंगे कि ये लोगों की जाने जाएँ। मगर ताज़ा जो जिस तरह हम मफाहमत की भी बात कर रहे थे, फिर एमक्यूएम के अंदरूनी जो हल्के हैं उनकी लड़ाई की भी बात कर रहे थे, तो कुछ दिनों से ये भी देखने में आ रहा है कि क़यादत के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, कामरान भाई के खिलाफ भी नारेबाजी चल रही है। क्या एमक्यूएम को फिर टूटता फूटता 22 अगस्त का सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बज़ाहिर रिपोर्ट हो रहा है, जो नजर आ रहा है, मुझे इनसाइट तो नहीं पता, लेकिन ये है कि वो जाहिर सी बात है अंदरूनी इख्तिलाफात तो हैं और क्या कितनी देर ये एक साथ रहेंगे ये एक सवाल है कि कितनी देर ये एक साथ रहेंगे। तो नजर तो यही आ रहा है, नजर बज़ाहिर तो यही है कि इख्तिलाफात हैं आपस में और एक दूसरे पर सफकत ले जाने के लिए जो है वो ये लड़ाई है, पावर शेयरिंग पे लड़ाई है, तंजीमी ओहदों पर लड़ाई है। तो लगता तो ऐसा ही है। आप देखेंगे कि एमक्यूएम का, ये तो ज्यादा बेहतर आपको कोई एमक्यूएम वाला जवाब दे सकता है कि कितने दिन में जो है ये लड़ाई खत्म हो गई है या ये लड़ाई दबा दी गई है फिल वक्त के लिए। तो ये तो कोई बेहतर वो जवाब देता है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है एमक्यूएम में पावर शेयरिंग पर, तंजीमी ओहदों पर, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्रियों पर इसी बात का झगड़ा है। क़यादत का तो कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई चाह रहा हो कि मुझे क़यादत दी जाए। जिस तरह गवर्नर साहब के खिलाफ बात हो रही थी कि नाकाबिल कबूल टसोरी, इस तरह के नारे लग रहे थे। अब ये तो देखें, ये उनका अंदरूनी मामला है। मैंने और आपने भी वही वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया पे चली और जाहिर सी बात है गवर्नर साहब के मामलात होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी का अपना अपना स्टेक है इस जमात में। और तो हमने मुस्तफ़ा कमाल की भी मीडिया टॉक देखी थी जिसमें उन्होंने खालिद मकबूल साहब के मुतालिक बात की थी कि जी वो
عہدوں کی تقسیم نہیں ہے، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر عہدے بٹے تو اس میں جھگڑے ہوئے. تو یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اس کے بارے میں تو دیکھیں زیادہ بہتر ایم کیو ایم والے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ جھگڑے ختم ہو گئے. لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ ابھی یہ جو شور شرابہ ہے یہ اپنے اندرونی اختلافات کو چھپانے کے لیے. اچھا، مصطفیٰ کمال کے حوالے سے یہ بھی باتیں سامنے، بعض لوگ تو اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب کا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تعلق ہے، اسی وجہ سے اب وہ ایم کیو ایم جب آواز اٹھاتی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے ایم کیو ایم میں توڑ پھوڑ کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اس طرح بھی کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کرتی، انہوں نے شہر تباہ اور برباد کر دیا، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اس شہر کے ناظم تھے تو ان کو جو سب سے زیادہ پیسہ دیا وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دیا اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ایسا تو مطلب وہ خود ہی کہتے ہیں، ان کے ہی اپنے بیانات میں تضاد ہوتا ہے. لیکن میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی کہ پریزیڈنٹ سے وہ کتنے رابطے میں ہیں. پریزیڈنٹ تو فیڈریشن کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، تمام پولیٹیکل فورسز ان کے رابطے میں ہوتی ہے، اور پھر پریزیڈنٹ زرداری تو ریکنسلیشن کے بادشاہ ہیں. وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. شہر اور بالخصوص سندھ کی ترقی کے لیے پریزیڈنٹ زرداری کا ایک اپنا ویژن ہے جس میں وہ سب کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں ان کا کتنا رابطہ ہے اور کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. ضرور ملتے ہوں گے، میں یہ تو نہیں انکار کر سکتی. نہیں، ماضی میں یہ بھی کہا گیا جس طرح جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کیا، پھر جب احتجاج ختم ہوا، شربت پلائے گئے، پھر احتجاج ختم ہوا تو ایم کیو ایم الزام لگاتی تھی کہ یہ بی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے، اور مصطفیٰ کمال کے اوپر بھی اس طرح کے الزام لگتے تھے کہ وہ بی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی کے. پھر انہوں نے ان کو پھر ایڈاپٹ کر لیا، گود لے لیا، ان کو پارٹی میں شامل کر دیا. تو یہ باتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بی پارٹی بھی ہیں پیپلز پارٹی کی؟ نہیں جی، وہ اپنی وہ کہاں سے بی پارٹی ہے. سارا وقت ہماری قیادت کو کے بارے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے متعلق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف ایم کیو ایم مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز کرتی رہی. تو ہماری بی پارٹی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، اس شہر میں ظاہر سی بات ہے ان کے سٹیکس ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے شہر کی بربادی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو اب کراچی کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اور اب جی آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ گورنر صاحب کا جو ہے ایک آئینی عہدہ ہے، وہ وفاق کے نمائندے بھی ہیں. ہم ماضی میں جائیں، عمران اسماعیل صاحب بھی گورنر سندھ تھے، تو وہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تھے تو سندھ حکومت اس کو کاؤنٹر ان کو کیا کرتی تھی کہ یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی کراچی کے نام سے، تو اس پر بھی اعتراض کیا گیا. پھر بعد میں اس میں تبدیلیاں لائی گئیں، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمیٹی اس طرح کے ٹائپ کی کوئی بنائی گئی. تو کامران صاحب بھی انیشیٹو کے نام پر بہت سے کام کرتے ہیں، اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا گیا؟ نہیں جی، اعتراض کرتے ہیں جب وہ کوئی اپنے دیکھیں وہ کوئی اگر فلاحی کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن باقی جب وہ ایڈمنسٹریٹو اس پہ مداخلت کرتے ہیں تو بالکل سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈریشن سے بھی بات کرتی ہے اور ان کی جماعت سے بھی بات کرتی ہے کہ گورنر صاحب کو، اور گورنر صاحب کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی جو اختیارات ہیں اس کے تحت کام کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنر صاحب جو ہیں جو فلاحی کام وہ کرتے ہیں، آئی ٹی کے حوالے سے کرتے ہیں، راشن بٹواتے ہیں، یہ تو فلاحی معاملات ہیں، وہ بالکل کریں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب بھی وہ ایڈمنسٹریٹولی لائن کراس کریں گے سندھ حکومت بالکل احتجاج بھی کرے گی اور ان کو روکے گی. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ چاہوں گا کہ بعض حلقے اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ سندھ میں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہوم منسٹر کا منصب سنبھال رہے تھے تو کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لنجار صاحب کے پاس ہوم منسٹری آئی ہے تب سے وہ نہ تو اس پہ کنٹرول پا رہے ہیں، تو اندرونی پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، مخالفین کو ابھارا جا رہا ہے. ایسی بھی کوئی حقیقت ہے؟
नहीं जी, पीपल्स पार्टी के अंदरूनी कोई इख्तिलाफात नहीं है। मुराद अली शाह साहब इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और उनको पार्टी की क़यादत ने नॉमिनेट किया है। ज़िया लंजार साहब होम मिनिस्टर हैं, उनको होम मिनिस्टर पार्टी की क़यादत ने नॉमिनेट किया है। ये सब कहने की बातें हैं कि जी पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ हैं, मुराद अली शाह साजिश कराते हैं अपने वजीरों के खिलाफ। कौन सा चीफ मिनिस्टर अपनी हुकूमत के खिलाफ वो साजिश करेगा, या कौन सा वजीर अपने सीएम के खिलाफ साजिश करेगा? पीपल्स पार्टी हर उस फैसले को 1-on-1 मानती है जो क़यादत करती है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला किया कि मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं। जब तक पार्टी क़यादत का ये फैसला है, हम सब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के साथ हैं और खड़े हैं, चाहे वो उनकी कैबिनेट हो, चाहे वो सिंध असेंबली के मेंबरान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा। ऐं संदसि चवण आहे त पीपल्स पार्टी में भी को इख्तिलाफ़ ना है ऐं पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह जी क़यादत में यकजा आहे। ज़िया लंजार साहब वज़ीर दाख़िला गरु वज़ीर आहे त उनखे क़यादत ठाहियो आहे ऐं इहे जेका अमन अमान जी जेका सूरत हाल पैदा थिए पई उन में अहिड़े क़िस्म जी का बि सूरत हाल जेका आहे उहा नाहे। ऐं एमक्यूएम जेका कराची में ट्रैफ़िक हादसा या बोर्ड वारो इशू आहे उन में नॉन जेका रिलेवेंट इशूज़ जेके आहिनि उन्हनि ते सियासत करे लसानियत पई करे ऐं कराची में उन्हनि जो स्टांस हाणे ख़तमु थी वियो आहे। उहो त हाणे वक़्तु ऐं ईंदड़ चूंडूं साबित कंदियूं त स्टांस आहे या नाहे ऐं पीपल्स पार्टी केतिरे क़दुरु कराची केतिरे क़दुरु सूबे ऐं आवाम जी ख़िदमत कई आहे उहो वक़्तु साबित कंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो। इजाज़त ॾींदा। अला भाई।